जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। चलो माता भगवती की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है। जो लोग भी रिलेशनशिप में होंगे, जितने भी लड़कियां हैं भैया कान खोल के सुन लो, तुम लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं। अगर आप फीमेल्स हो और आपने अच्छे से हाथ से अपने ऊपर काम कर लिया है, अपने ऊपर काम करना मतलब खुद को समझा लेना, बुझा लेना। कुछ दिनों से आप रीडिंग वीडिंग भी सुन रही हैं, थोड़ा बहुत आपका पर्सपेक्टिव भी अगर चेंज हुआ, कहीं और से भी हुआ, चलो मान लेते हैं, तो माता आपसे कह रही है कि तुम्हारे लव लाइफ, मान लो मतलब मेरे तरीके से, तुम्हारा जो ये जो जीवन है जिसमें आप किसी से प्रेम करती हैं, विवाह करना चाह रही हैं, इसका सबसे बड़ा समस्या पता है क्या है? तुम स्वयं हो। क्यों हो? क्योंकि एक लड़की होने के नाते आपको पता होना चाहिए, एक स्त्री होने के नाते तुम में स्त्री तत्व कहाँ चला गया है। फेमिनिन एनर्जी ले आओ। और किसी इंसान से तुमको इतना घृणा क्यों है? कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई इंसान है इसमें, क्यों है? उसको भी अपने अंदर से निकाल दो। घृणा मतलब जिस चीज के कारण आप इतना घृणा करते हैं उन लोगों से, उस तत्व को अपने अंदर निकाल दो। अगर कोई इंसान है थर्ड पार्टी के रूप में और आपको एकदम चिढ़ जाता है इस इंसान को देख करके कि मतलब यार ये इंसान क्या करना चाह रही है या क्यों है ये, भाई लेडी इसको कुछ समझा क्यों नहीं रहा है, कोई कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है? कुछ भी बोले जा रही है। तो आपको माँ भगवती कह रही है कि उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, वो शुरू से करप्ट है। उसको हम पूर्व जन्मों से जानते हैं, तुमको भी पता होगा उसके बारे में। आपको इसलिए भी बुरा लग रहा है बिकॉज किसी लाइफ टाइम में ना आपने कुछ देखकर इग्नोर किया है। समथिंग ब्लैक, समथिंग इज लाइक, कभी कभी ना कुछ लोगों के अंदर ईर्ष्या इतनी होती है कि उनकी आंखें जिस पर पड़ जाए उसको नाश कर देते हैं। तो वो कहना चाह रही हैं कि जिनकी आंखों में आपको ऐसा दिखे ना कि कुछ ईविल है, कुछ दुष्टता है, उसको मान लेना कि है। आंखों से ही मनुष्य का पता चल, कहते हैं ना आईज आर द विंडो ऑफ द सोल। याद रखना, आंखों से ही सब पता चलता है। जिसकी आंखों में आपको चंटता दिख जाए, फिर उसकी आंखों को फिर वापस अपने पास मत लाना। और जिसकी आंखों में आपको दिव्यता दिख जाए, भगवान की झलक आ जाए, फिर वो दूसरा कोई नहीं हो सकता, वही है, वही है, ये है, दूसरा कोई नहीं है। या फिर उनके एक कह लो कि अंश कह लो, या कह लो कि उनका ही एक विस्तार कह लो, या ये कह लो कि उनका कोई विशेष आदमी है। आपके लिए भगवान माता कह रही है कि आप ये कहिए कि आप वो उनके ही कोई विशेष पर्सन है। आप ये कहो कि वो उनके विशेष कोई बहुत निकट या फिर कोई ऐसे दिव्य व्यक्ति हैं जिनकी आंखों में आपको दिव्यता दिख रही है, और जिनकी आंखों में आपको चपलता दिख जाए, दुष्टता दिख जाए, या कुछ ऐसा दिख जाए जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आप समझ जाना कि आपके लिए वो चीज नहीं है। और वो नहीं है तो उसकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जाना चाहिए, उस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं है वो? क्योंकि आपके अंदर वो तत्व नहीं है, क्योंकि आप उस तत्व के हो ही नहीं, क्योंकि आप वो हो ही नहीं। वो किसी और के लिए है, और वो जिसके लिए है उसको अब ये बात समझ में आ जाएगा कि क्यों वो चीज उसी के लिए है और किसी और के लिए नहीं है। बिकॉज उस इंसान के पास बस वही एक क्वालिटी है जो मैच कर सकती है। इट्स लाइक क्वालिटीज मैच कर जाती हैं। तो अब अगर किसी थर्ड पार्टी को, किसी इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बेस्ट मैच कौन होगा, क्या होगा, तो एक तरह से गॉडेस आपको बता दे रही है कि हम समझा देंगे उनको, वो समझ जाएंगे अच्छे से कि क्यों क्या कैसे। आपने अगर पुरानी बात कुछ कही होगी कि भाई ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा, अब उनके खोपड़ी में ये चीज घुस जाएगी कि क्यों क्या और कैसे। बिकॉज आपने कुछ चीजों को सेट कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपरली आपने इसको कर दिया, और ये आपको वो बधाई भी दे रही है इस चीज के लिए, वो आपको बहुत अप्रिशिएट भी करना चाहती हैं इस चीज के लिए। वो आपको बहुत कहता है ना अच्छी सी एनर्जी है। मेरे भाषा में बोल लो, अब हम तो उनकी भाषा में तो हम नहीं बोल सकेंगे आपसे, वो तो वही है। तो वो अप्रिशिएट करना चाह रही है इस चीज को कि आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको हैंडल किया है। क्यों हैंडल किया अच्छे तरीके से? ये एग्जाम्पल की तरह, एक मार्क की तरह सेट होता है कि जब हम किसी चीज को नियम से लेकर चलते हैं ना, तो वो चीज ही हम लोगों को प्रोटेक्शन की शील्ड में डाल देती है। कहते हैं धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जब हम उस चीज को प्रोटेक्शन में लेकर, आपका यही अप्रोच रहा होगा शुरू से कि भाई हम ना गलत करेंगे, ना गलत को हम सपोर्ट करेंगे। तो गॉडेस कह रही है, तो जब वही चीज तुमको प्रोटेक्ट करना चाहती है तो तुम क्यों भाग रही हो? जब तुमने ऐसी ही चीज को एक्सेप्ट कर रखा है तो वही आपका जो धर्म है वही आपको बचा लेगा। कि जब आप कह ही रही है कि मैं तुम्हारी कोई चीज को मान ही लेती हूँ, ठीक है, हम नहीं जा रहे हैं उस चीज का खंडन करने, हम जानते हैं वो गलत है, पर वो अपने समय पर अपने आप खंडित हो जाएगी। तो गॉडेस कह रही है कि वो अपने आप खंडित हो जाएगी, बस खंडित होकर वही हो जाएगी जो उसको होना चाहिए, हो गया। मतलब आप अपने प्रवाह में चलिए, आप अपने रास्ते पर चलो। दूसरा रास्ते पर कंकड़ आता है, पत्थर आ रहा है, क्या आ रहा है, उससे तुमको मतलब क्यों है कि क्यों आ गया है वो पत्थर, ऐसा क्यों है, क्यों पत्थर बनाया गया, इससे मतलब थोड़ी है तुम्हारा।
तुमको तो अपने रास्ते पर जाना है, तुमको रुकना नहीं है, तुम्हारा ध्यान बाकी चीजों पर नहीं जाना चाहिए। तुम चलो आगे अपने रास्ते पर, जैसा तुम्हारा पथ है, और उस पर जो समय उचित बताता है वो कर डालो। क्यों कोई इंसान आपको पूरा भरोसा आप पर नहीं कर पा रहा था? बिकॉज आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो दिमाग से आप खेलोगे तो सामने वाला भी दिमाग पे खेलेगा। एक बार आप पूरा ट्रस्ट दिखाओ, आप मानो उसकी बात को, मान के देखो कि वो इंसान अपनी बात रखता है कि नहीं रखता। पर फिर आपको इंतजार भी करना पड़ेगा, फिर आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। फिर जब उस इंसान के अकॉर्डिंगली चीजें जाएंगी तो फिर आपको धैर्य, क्योंकि वो उस इंसान का अप्रोच बहुत अच्छा है, उस इंसान को भी पता है कि आपका अप्रोच भी बहुत अच्छा है। आप भी बहुत हो एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम सामने सामने से ही हो आप, पीछे पीछे तो आप भी नहीं हो, एकदम सामने सामने से ही हो। और इतना बढ़िया हो कि उसके बाद फिर कुछ बचता भी नहीं है। यू आर लाइक अ बिजली के झटका, यार यू आर लाइक अ स्वॉर्ड, कि एक बार सामने आप आ गए तो फिर अब कुछ नहीं बचेगा, फिर वही दिखेगा, एक बार चमकेगा आंखों में सत्य, और फिर वापस। तो गॉडेस कह रही कि मेरी कृपा है ना तुम पर, ये मेरी कृपा है, मेरी कृपा का सम्मान करो, मेरी कृपा का अपमान मत होने दो। क्योंकि अगर आप ये होने के बावजूद विनम्र नहीं हुए तो आपकी विनम्रता फिर किसी काम की नहीं है, आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। मेरे वरदान का भी तुम मजाक मत उड़ाओ। तो अगर आपके अंदर एक क्वालिटी है ना कि आप चीजों को बोलना जानते हैं, आप करेक्ट करना जानते हैं, आपके पास कुछ भी अच्छा हो, तो गॉडेस आपको ये बता रही है कि अगर आपके पास कुछ भी बढ़िया हो, आप पावरफुल हो, तो झुकना सीखो। तो झुकना सीखो। आप झुकना जानते हैं, आप झुकाना भी जानते हैं। तो आप कह रही हैं कि झुकाओ उसको जहां पर जितना मिस्टेक हो, उतना ही, जितना की जरूरत हो उतना ही उसका यूज करो, उसके बाद छोड़ दो उस चीज को। फिर आपको लगे कि भाई यहाँ पर फिर कुछ आगे बढ़। ऐसे ही अगर वो पूरा एलिमिनेट होना चाहता है वो चीज, कभी कभी ना एक बार में काम नहीं बनता, बार बार धार देकर अंत में वो खंडित हो जाता है। जरूरी नहीं एक बार में पत्थर टूट ही जाए, और धीरे 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 वो हो ही जाता है खंडित, उसका भाग्य में ही वही लिखा है। गॉडेस कह रही है कि एक बार में कोई चीज हो जाएगी, मान लो जोर से तलवार को मार दो किसी चीज पर, तलवार ही टूट जाए। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि वो वैसे नहीं यूज करना चाहिए था। कोई कितना भी पावरफुल चीज हो उसको होश में यूज करते, बट वो कह रही है कि तलवार तुम्हारी टूटने वाली नहीं है, वो तो आपको तोड़ दे या तो सामने वाले को तोड़ दे, और वो बहुत खराब चीज पर चला जाएगा। मतलब वो एनर्जी मान लो या बुद्धि मान लो, या आपका अपना हर लड़की का, हर लड़के का एक होता है ना कि मैं इस तरह का हूँ। तो कह रही कि वो हूँ, मैं जानती हूँ, या हमको पता है कि तुम हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो तुम क्यों हो? क्रोध के कारण हो। तुम्हारा वास्तविक स्वभाव क्या है? शांत हो, समझदार हो, जानती हो, गहराई से समझती हैं आप चीजों को, उसका परिणाम जानती कि ऐसा छेड़ देंगे इस चीज को तो ये परिणाम होगा। आप तो हो समझदार, क्या हो गया तुमको? तुम समझो इस बात को कि तुम क्योंकि समझ सकती हो कि हाँ ये चीज खराब होगी आगे जा करके, तो हम वो करेंगे ही नहीं, हम नियम से चलते हैं। और ऐसे लोगों को नियम ही बचा लेते हैं। अब आपने गलत किया ही नहीं तो आप बच जाएंगी बस। और कोई आपको उकसाए तो आंख बंद करके निकल जाओ कि तुम तो हो ही नालायक, तुम्हारा तो हम जानते ही इमेज खराब है तुम्हारा वैसे भी। तो बस उकसाने वाली चीज से बच। और क्यों कोई उकसाते रहा आपको? बिकॉज आपका ध्यान कहीं और है, बाहर की दुनिया में आपका ध्यान ही क्यों है? आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। कहीं पर भी आपका ध्यान जा रहा है, कोई क्या कर रहा है आपकी चीजों के साथ, या क्यों, इतने सत्य हो जाओ, इतने ट्रूथफुल, इतना विश्वास कर लो भगवान पर, माता पर, और अपना कार्य करो कि कोई आपके खिलाफ कुछ करे भी ना तो आपको बिना पता चले उनका बैंड भी बज जाए। इतना तो कर ही सकता है आदमी। जब आप नहीं चाहती हो कि बहुत ज्यादा बवाल हो, क्योंकि आप जानते हैं कि बवाल का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला अगर कोई बवाली काम कर रहा है और उसको उसमें बड़ा मजा आ रहा है और उसको लग रहा है कि वो बहुत पावरफुल हो, कुछ भी आप मान के चलो, कोई भी इंसान जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप फिर वो मत करो। जो आपको पसंद ही नहीं है वो क्यों करना है? सो दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि गॉडेस आपको क्या बता रही है कि तुमको जो प्रिय ना लगे वो मत करो। इतना तुम दृढ़ हो जाओ अपने सत्य पर, अपने धर्म पर, कि जो तुमको अच्छा नहीं लगता, जिस चीज को तुम सराहना नहीं करती हो, वो काम ही मत करो तुम। जिस चीज को तुम मानती हो कि भाई ये ऐसे तरह से नहीं जीना चाहिए, इस काम को इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए, मैं ऐसे लोगों को अच्छा नहीं मान, बिल्कुल सही है तुम्हारा बात, बिल्कुल सही है उस बात को। क्योंकि आपने उस चीज को नहीं माना है तो उसको मत मानो। एक रास्ते पर टिकना सीखो, और आप जानती हैं टिकना, आप उसको हृदय से स्वीकार कर लीजिए कि मैंने अपने जीवन में इतना बढ़िया रास्ता चूज किया कि भगवान जी हमको हर जगह से बचा ही लिए कि काम करो, जब तुम इतना ही बढ़िया बढ़िया रास्ता चूज की हो तो हम तुमको गिरने नहीं देना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि तो ठीक है, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं बंद डिब्बे में रहूं,
गॉड इज सेइंग कि जब आप किसी चीज को इतने अच्छे से मानते हैं तो भगवान को भी लगता है ना कि भाई ये इंसान मेरा बेस्ट डिसाइपल है, एकदम बेस्ट इंसान है। तो जो बेस्ट होते हैं ना उनको बेस्ट जगह मिलती है। थोड़ा सा इंतजार करो, बेस्ट जगह मिलने के लिए आपको भी तो तैयार होना पड़ेगा ना। आपको भी तो जीवन में हर तरह से परिस्थितियों को सीखना पड़ेगा। और अगर कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको बेस्ट मानते थे, पर आप उस चीज को मानना ही नहीं चाहते कि भाड़ में जाओ, तो वो कह रही है कि वो चीज फिर से लौट आएगा, आप फिर से बेस्ट हो जाओ, आप हो ही बेस्ट, आप खराब है ही नहीं। आंखों पर भ्रम के पर्दे पड़ गए थे क्योंकि पर्दे डाले गए थे आपको ये दिखाने के लिए। आपको अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए किसी से। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आप कोई इंसान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा और आपको उसको ठीक करना होगा। या कोई इंसान आप ही के अरे मान लो कि कोई इंसान को आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, वो कुछ और ही बनना चाह रहा है, उसको आप ही जैसा बन जाना है। अब आपको कहना है कि अरे भाई तुम अपने जैसा बनो। गॉडेस इज टेलिंग यू कि तुम्हारा काम ये नहीं है, उसको बनने दो। सर मारते मारते उसको खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रही है, क्या कर रहा है। तो आप इतना क्यों हो रहा है ये सब ड्रामा आपके जीवन में? आप टिक नहीं रहे हो एक चीज पे, टिक जाइए एकदम, अपने विश्वास पे एकदम टिक जाओ कि हमने गलत किया ही नहीं है। हमको वही चीज बचा लेगी जिसके आवरण में हम जी रहे हैं। और यही आपको भगवान भी समझाना चाहते हैं कि तुमको अगर हम ही पर विश्वास था, हम ही पर विश्वास है, पूरी तरीके से उस एक पैर पर खड़े हो जाओ कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, हम वही कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, वही हो रहा है जो आप चाहते हैं। तो जो आप चाहेंगे वही होगा, हम सब स्वीकार करने को तैयार हैं। बस आप तुरंत समझ जाएंगे कि को आपके परिस्थिति में क्या होने वाला है। इंट्यूशन, गाइडेंस, गॉड, भगवान, दर्शन, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक ही तो बात है, एक पैर पर टिक जाओ, भरोसा कर लो भगवान पर कि तुम जो भी आपको जो सही लगे, अब अच्छा बुरा आप जो मेरा करना चाहो हिसाब किताब, अच्छा होगा तो भी अच्छा, बुरा होगा तो भी अच्छा। मैरिड लाइफ को लेकर है, भविष्य को लेकर है, कुछ भी है तुम्हारा, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी है आपका, जो भी चिंता है, एकदम इसको बात को मान लो कि भगवान को डिसाइड करने दो। आप अपना कर्म करो और आपको धोखाधड़ी नहीं करना है। जिसको जो कह दिया गया है, जो पूरा पालन करो, उसका पूरा गहराई में उतरो। और जैसे ही आप कह दो कि अरे हम इस चीज का पालन करने वाले हैं, हम इस प्रॉमिस को रखने वाले हैं, ये चीज अगर वास्तव में, तो आई एम नॉट गोइंग टू, जैसे ही आप इस चीज को मान लोगे, आप उस इंसान के मन की भावनाओं को समझ जाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति को तो आपसे चाहिए क्या, वो इंसान क्या कहना चाहता है आपसे, क्या उसको कब क्या बोलना है। और आप पाएंगे कि उस व्यक्ति को आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ को वो उम्मीद भी नहीं है सामने वाले को। इतना ही है कि बस एक आप लॉयल्टी रखो अपने अंदर और एक भरोसा रखो कि हाँ ये होगा, ऐसा होगा। और एक उम्मीद रखो अपने अंदर कि ये पर्सन जो है आपको कभी डिच नहीं कर सकते, या आपको साथ गद्दारी, धोखेबाजी ये नहीं करते, यूजुअली नहीं करते। ये आपके साथ दिखाया जा सकता है, कुछ भ्रम दिया जा सकता है आपको, और उस भ्रम से ही आपको ओवरकम करना है कि कुछ भी दिख भी जाए तो उसको इग्नोर कर देना। अपने हृदय की आवाज को सुनना कि ये इंसान वास्तव में अगर कुछ करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, तब आप सही पकड़ोगे। जहां पर आप बाहर की दुनिया को देखकर किसी इंसान की बातों में आ गए, दोस्त, मित्र, यार, उनके दोस्त, किसी की पार्टनर, इसी की एक्स, पता नहीं क्या, कुछ नहीं। अपने हृदय की आवाज सुनो, या तो परमात्मा से प्रार्थना करो भगवान से कि आप हमको बताइए, सही रास्ता दिखाइए। संशय, डाउट जो भी आपके जीवन में आ रहा हो, जो भी मन में आ रहा हो, तो फिर आप उस संशय से निकलने का प्रयास कीजिए। आप अपने भगवान से तो प्रार्थना, मेरे बात पर विश्वास नहीं, मेरे रीडिंग्स पर विश्वास मत करो, अपने भगवान पर करो। उनसे प्रे करो कि आप मेरे साथ जो भी करेंगे हमको स्वीकार होगा। पर आप मेरा विश्वास वापस लौटा दो हमको, बस। हमको और कुछ जीवन में पाने की इच्छा नहीं है। हमको कोई धूम धड़ाका चकाचौंध जिंदगी करनी चाहिए। अरे भगवान के सामने क्या, कौन सा ज्ञान प्राप्त करना तुम? भगवान ही सबसे बड़े है ना। भगवान से ही, भगवान को मांगो और खत्म करो कहानी। क्या चाहेगा इंसान दुनिया में? यही चाहता है ना, आप ही को तो सब चाहते हैं। और आप ना मिले और हमको जगत का सबसे बड़ा ज्ञान ही मिल जाए तो हम करेंगे क्या उस ज्ञान का? ये सब ज्ञानियों की भाषा है कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो जब आपने शुरू से ही वैसा कुछ मांग लिया जीवन में कि हमको चाहे जो सेक्रीफाइस करना पड़े, प्रेम ही सर्वोत्तम है, भगवान को पाने का उत्तम मार्ग प्रेम ही है अगर, तो हमको दूसरा कोई मार्ग ही नहीं चाहिए। और बस यही अगर आपने मान लिया तो अपने फिर सब कुछ अपने आप घटित हो जाएगा आपके साथ। तो ये अगर ये नियम दुनिया के हैं तो ये नियम जीवन के भी हैं कि अगर आपके जीवन में इतना ट्रबल है, इतना परेशानी है, तो भगवान कहाँ छूट गए हैं तुमसे?
एक मूर्ति होगी भगवान की, एक इष्ट होंगे आपके, एक प्रिय भगवान होंगे आपके। ले जाओ पुष्प उठा के अपने पूरी कामनाओं को धर दो पैर में और कह दो कि अब इसका निर्णय तुम ही करो, ये सारा मेरा प्रॉब्लम ट्रबल हम खुद लो, रख लो अब। या तो पुष्प गिरा दो या तो तुमको जो करना है सो कर लो। मेरा लगा है स्टेक पर, हम लगा दिए अपने आप को दाव पर तुम्हारे भरोसे। और यहाँ पर ये बात भी है कि आप ना एक समर्पण वाली ऊर्जा में रहो, एक स्पेस क्रिएट करके रखो कि अगर आप बोल रहे हैं ना कि आई विल डू समथिंग, हम कुछ करेंगे एंड आई विल एस्टैब्लिश इट, वो ठीक है कि आप कुछ करोगे, आप उस चीज के लिए फाइट करोगे, लेकिन लास्ट का एक स्पेस जरूर रखना कि उसका आउटकम क्या होगा वो हम नहीं जानते, परिणाम हम नहीं जानते। पर अगर हम सही बात के लिए लड़ रहे हैं, सही चीज के लिए हम लड़ रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि सत्य की जय होती है। पर अगर उस सत्य से जो जय हो रही है उससे कुछ ऐसी चीज आपको चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए आपको जहां पर संबंध हो, रिलेशनशिप्स हो, प्रेम हो, सद्भाव हो, कोई व्यक्ति का भरोसा हो, फिर वहां पर एक स्पेस क्रिएट करके रखना कि ये तो तुम ही दे सकते हो प्रभु, ये तो वरदान अपने आप को तो तुम ही दे सकते हो, हम तो तुमको छीन नहीं सकते। पर आप स्वयं को देना चाहे किसी को तो ही दे सकते हैं। तो केवल किसी को पा लेना बड़ी बात नहीं होती है, वैसे पाना जैसे कि जो एक सुंदरता होती है, जो सौंदर्य होता है, जो भाव होता है, उसमें पाना, एक प्रेम को बनाए रखना, किसी चीज को खींच खींच करके अपने आप तक पा लेना बड़ी बात नहीं है, उसकी सुंदरता को बनाए रखना बहुत बड़ा तप होता है। तो ये भी कहना कि हमको कोई चीज पानी ही नहीं है, केवल निभाना है सुंदरता के साथ, उसको अगली नहीं बनाना है, उसको समय और परिस्थितियां और मेरे फेवर में कुछ नहीं जाता है, कुछ खराब हो जाता है, हमको खराब नहीं करना, गाली गलौज दे के मारे टॉर्चर करके हमको फिर वैसा नहीं बना दो। हम उस चीज के लिए फाइट करने को तैयार है, हम वेट करने को तैयार है, हम अपने आप को खपाने को तैयार है जितना हमसे हो सकेगा एक अच्छे कॉज के लिए, विद दिस होप कि आप न्याय करेंगे। तो आप ये जो भावनाएं होती है ना, सद्भाव, सौंदर्य, प्रेम, और जीवन भर के लिए उस चीज को बनाए रखना, उस बंधन को तोड़ना नहीं, उसको और सुंदर तरीके से पिरो के रखना हमेशा हमेशा के लिए, और एक वो कंटिन्यू करना उस सुंदरता को, उस प्रेम के भाव को, ये तो वरदान ही हो सकता है। तो वो तो आप ही दे सकते हैं, वो आप ही दे सकते हैं, और अपने आप को भी आप ही दे सकते हैं, और ये भी आप ही दे सकते हैं। तो उसके लिए एक प्रार्थना का भाव रखना कि हमको वो छीन कर नहीं चाहिए। अगर वो छीनना पड़े तो फिर तो भाई गलत हो जाएगा, फिर तो उससे तो खराब कुछ होता ही नहीं है। तो छीना झपटी नहीं, उस चीज को तो केवल और केवल एक कोई प्रसन्न हो जाए और स्वयं को तुमको दे दे, वो एक अलग बात होती है। और आप लड़ के कनकर करके उसको पाले, एक शौर्य की बात होती है कि हमने आपको जीत लिया था। पर उस इंसान को जीत लेने के बाद भी उसके मन को जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। आप ये प्रार्थना करो कि हमको केवल जीतना नहीं है, मन भी जीतना है, उसका विश्वास भी जीतना है, और उसको जीवन भर लेकर चलना है। वो डबल ट्रिपल बढ़ता जाए, प्रेम बढ़ता रहे तो अच्छा, घटे ना। घटता हो तो हम खपाना पड़े खुद को, हम खपाने को तैयार है, पर वो घटना नहीं चाहिए। ये आप मांगिए कि वो सुंदरता में पूरे तरीके से रहे, श्रृंगार उसका बना रहे, हमको उसका खंडन नहीं, कही नहीं कि पा लिए, पाने के लिए पूरा जगत आपकी ताली बजा रहा है, पूरा संसार, और अंदर ही अंदर वो इंसान मतलब घुट रहा है कि इससे तो बढ़िया होता कि मैं गाय बैल बन जाता, मैं तुम्हारे साथ क्यों हूं। ये सब नहीं करना है कि मैं तुमको पालूंगी, मैं तुमको छीन दूंगी, नहीं मिलोगे तुम तो नाखून से तुम तोड़ दूंगी, ये सब जो है कि तुम नहीं मिलोगे तो मैं तुमको बर्बाद कर दूंगी, ये सारा जो लक्षण गुण है इसको अपने अंदर समाहित कर लेना, ये सब बहुत खराब गुण होता है। और नाखून वाखून काट लो भाई, ये सब मैं रीडिंग करने के लिए मेरे को करना पड़ता है, तुम लोग काट के रखना, मैं बाद में सोच भी रही थी नेल कटर कहीं से मिल जाए तो वैसे ये रहने दो, इसको काट लेना पड़ेगा, अलग टाइप का सूर्पनखा वाला मेरे को लुक आ रहा है ये सब पढ़ने के बाद। चलो भैया तो शुरू करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब यही था कि मैं भाग दूंगी, मैं काट दूंगी, गेम में छाट दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे ऐसे रहो कि आप एक प्रार्थना में रहो, एक भगवान की भक्ति में रहो, और प्रेम में भी पूरा एकदम ईमानदार रहो। हाँ जी, आपसे हमको प्रेम है, और जैसे व्यवहार आपको होना चाहिए व्हेन यू आर इन लव विद समबडी, एकदम आपका रोम रोम बोल रहा है कि हाँ जी प्रेम तो है। सामने वाला जब तक देखा नहीं, आपके स्वर में वो माधुर्य नहीं आया, जब तक वो सौंदर्य नहीं झलका तुम्हारे आंखों से, या तुम्हारा जो है ब्लशिंग तुम्हारा टमाटर से चीक्स नहीं हो गए, ये सब जब
जब हो जाए आपके जीवन में, आप बातों को सुनकर लगे कि वाह क्या शब्दों का तार छिड़ा है, क्या इसमें जो है मृदंग सा एकदम बज रहा है कि वाह बंसी बजाने का मन कर रहा है, ये सब जब तक नहीं हो रहा है तब तक के लिए समझो कि अभी क्या खेल चल रहा है। जब ये सब आपके जीवन में हो जाए तब इसको स्वीकार कर लेना कि हाँ जी ऐसा हुआ है। फिर पहले तो एक विश्वास आएगा ईश्वर के प्रति, फिर उस व्यक्ति के प्रति, उसके बाद इस परिस्थिति के प्रति, उसके बाद फिर एक स्वीकार का भाव आएगा। फिर आपको फाइट करने की एबिलिटी दी जाएगी कि अब यहाँ पर तुमको ये करना पड़ेगा, अपने ऊपर भी दूसरों के ऊपर भी। अब तुमको ये सब भी करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम भी, ऐसे भी आपको खपना पड़ेगा। ये सब होने के बाद भी हम जो बोले उसको याद रखना, इंसान का मन युद्ध क्षेत्र नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी को अपने शौर्य से, अपने बल से एकदम मारे जीत गए तो जीवन भर वो ये तो कहेगा कि भाई तुमको जीत ली थी, ये तो कहेगा ही। पर फिर भी उसके बियॉन्ड जो होता है वो, और एक कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी को जीत तो तुरंत आदमी कहते हैं वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक अलग टाइप का वो प्यार आता है कि यू वॉन्ट मी। तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि वो भी होगा, पर ये जो आपके अंदर का भाव है ना कि मैं ये ना हो जाए कि सामने वाला कहे कि तुमसे तो बढ़िया होता कि मैं जो कहाँ चला जाता, वो नहीं होना चाहिए। वो आपके अंदर का एक भय है कि वो सब ना हो जाए भाई, कि हम इतने क्रूअल ना हो जाए इस चीज में कि पता चले कि भगवान की मूर्ति लेनी है और भगवान ही कह दे कि मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं, मेरे को नहीं जाना है, भाग जाना से। अंत में जो है भगवान ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, तुम इस खेल से तो बढ़िया था कि मैं जो है खेला ही समाप्त कर देता, ये सब क्या चल रहा है बिना मतलब के, यही सब करने के लिए मैं तो प्रतिष्ठाओं को बचा लीजिएगा। कहने का अर्थ है अपना, सामने वाले का, सोसाइटी का, घर वालों का थोड़ा एक सुंदरता, सौंदर्य होना थोड़ा मर्यादित होना चाहिए। प्रेम करो, मर्यादित प्रेम करो, लगे कि हाँ जी हाँ हुआ है, शादी ब्याह हो सकता है यहाँ पर, या इसको इनको ला सकते हैं। सारा चिट्ठा पहले ही खोल देंगे, सब गुण पहले ही दिखा देंगे अपना, तो ब्याह के बाद क्या करेंगे, झाल हो जाएंगे बैठ के। घर वाले भी कहेंगे कि अब क्या देखना बाकी रह गया, सब तो देख ही गए, दुनिया सारा दिखाई दी है बेचारी। और यहाँ पर अगर कोई और कैंडिडेट हो कोई और यहाँ पे कोई कोई और यहाँ पे फॉर्म भर के कोई नया कैंडिडेट आए बहुत चांसेस है कि इस खेल में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, पर अगर कोई और भी कैंडिडेट हो और पीछे पीछे से उसको पता हो, ये वो कैंडिडेट नहीं है कि मैं कुछ कर जाऊंगी, मैं कर, ये वो कैंडिडेट है जो आपको भटकाना चाहता है, ये वो कैंडिडेट है जो आपको ये बताना चाहता है कि मैं तुमको पूरी तरीके से इथिकल, अगर तुम कहो कि मैं बहुत अच्छा इथिकल खेल खेलती हूँ तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि तुम अनएथिकल हो जाओ एकदम। एक बार तुम अनएथिकल हुई तो मैं तुमको बता दूंगी कि नारी शक्ति का बात करना चाहिए दूसरे टाइप का जीवन जीना उचित होता है, ये सब सप्रेशन वाला काम नहीं करना चाहिए। और सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपको, मतलब मेरे पास जो मैसेज आ रहा है, एक सामने वाला व्यक्ति है वो आपको टेस्ट नहीं कर रहा है, आपको परख रहा है कि आप इस चीज में अगर आप सच में खरे हो तो इस चीज में आप क्या करोगे। और सामने वाले को यही पता चल रहा है कि आप ना किसी चीज पर अड़ गए हो, एकदम अड़ने वाले में से हो, आपकी एक चीज को आप मानते हैं और आप इतना मानते हैं, इनको मन करता है कि मैं इसे जो खंडित कर भी दूं अगर, तो अंत में मैं पाऊंगा क्या कि इंसान तो अंदर से भी वही है, बाहर से भी वही है। तो अगर ये खंडित करते भी हैं, क्या खंडित कर सकते हैं, आपकी एकदम विचारधाराओं को खंडित करना चाहते हैं कि ये जो आप फॉलो कर रहे हो ये पुरानी बात है, और अंदर से इनको पता है कि ये बात बिल्कुल सही है, पर ये आपको ऊपर से खंडित करेंगे कि पुरानी बातें हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब मॉडर्न अप्रोच। और इनको अंदर से मजा आ रहा होता है एकदम कि ये बस ये इंसान मेरे को एकदम लतेड़ दे कि आज भी ये सच होता है और मैं एकदम मान लूं कि बिल्कुल सच होता है। इनके अंदर बस यही है कि तुम बस मेरा मेरा एकदम लॉजिक खंडित कर दो इस बात को। और जैसे इनका अलग गेम चल रहा है यहाँ पर कि सामने वाला अगर वही है जो मैं सोच रहा हूँ तो पूरी तरीके से वही हो जाएगा, और फिर जैसे ही वो इंसान पूरी तरीके से वही हो जाएगा तो फिर वापस अपने जोन में जाकर के फिर अपना दिमाग चलाना शुरू कर देगा। दिस इज व्हाट, यही बेट भी है इस इंसान का, और ये बेट एकदम सही हो गया है। तो दे आर सेइंग कि मैं मजा आ गया हमको है लाइफ में एकदम, और अब ये अपना जो असली है टैलेंट वो आपको दिखाएंगे कि मैं इतना नॉन कमिटल होता है ना एकदम आदमी कमिटमेंट, मैं इतना नॉन कमिटल क्यों हूँ, मैं किसी के हाथ में क्यों नहीं आता हूँ, मैं बहुत स्लिपरी, मैं ही मछली हूँ, मैं ही समुद्र और मैं ही मछली, मेरा ही समुद्र है और मैं ही उसकी मछली हूँ। तो ना इनको अलग टाइप का इनको मजा आता है, इनको लगता है कि मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपको जब तक परेशान बढ़िया से नहीं कर दिया जाना तब तक आपको समझ में नहीं आया कि ये कौन है। इनको आपको परेशान छेड़ने में एक अलग टाइप का मजा आता है कि इस इंसान को, इनका स्पेशल ऐसा ही कि मैं इतना इंटरेस्ट मतलब मैं किसी में नहीं लेता हूँ कभी भी,
इतना इंटरेस्ट हमको किसी में नहीं है। आप में हमको पूरा, जितना आपको मेरे में डिसइंटरेस्ट है ना, उतना मेरे को है। आपको दूसरे टाइप का इंटरेस्ट है। यू आर मोर लाइक कि कमिटमेंट को आप बहुत वैल्यू करते हैं। जो वर्ड्स बोल दिए गए हैं, अब चाहे इसके लिए जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, इनका उल्टा चलता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं दूंगा तुमको। मैं तुमको वहां पीक पर ले जाऊंगा जहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, एंड देन फिर आप आओ। इनको यही कहना है कि बोलो, अपना बात बोलो कि तुमको ये चीज नहीं करना है, पर तुम वो नहीं बोलोगी बिकॉज आपने वर्ड दे दिया है, हमको वचन दे दिया एकदम। अब वचन का पालन तो आपको करना पड़ता है। तो आप उस वचन के पालन के लिए जो जिस हद तक आप जा रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज करते करते कि मैं समझौता कर लूंगी, मैं ये करना चाहती हूँ पर मैं नहीं करूंगी, मैं कर सकती हूँ पर मैं नहीं करूंगी, ये कह रहे हैं कि ये जो है ना, अच्छी बात तो बहुत है पर ये घुटन वाली चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि इसको इरेज कर दो बिल्कुल। कहो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब करूंगी, तुम्हारे लिए कर लो, या हम वो करेंगे। बट जब आप उस पीक पर पहुंच जाओगे ना कि जहाँ पे आपको पता है कि मैं सब कर सकती हूँ, मैं ये सब कर दूंगी या कर लूंगी तुम्हारे लिए, जब जरूरत पड़ेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने आप ही सब हो रहा होगा, आप ही के थ्रू सब हो रहा होगा। तो ये कह रहे हैं कि रिजिड बनना अच्छा लगता है, रिजिडिटी आपकी बहुत प्रिय है उनको। क्या प्रिय नहीं है? क्या आप ये समझ क्यों नहीं पा रहे कि हम आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करने देंगे? आपको क्यों लग रहा है कि आपको अपने जीवन को घुटन में जीना पड़ेगा, या मैं घोट दूंगा, या मैं आपको क्लोज करना पड़ेगा अपने आप को, या आपको ऐसा कुछ कर देना पड़ेगा? क्यों ऐसा ऐसा सोच में क्यों है? प्रेयर करो, प्रार्थना करो तो ये करो कि मैं खुल के जीऊं, है ना, आजाद पक्षी बन के मैं उड़ूं आसमान में। प्रार्थना ही उल्टा कर रही हो तुम कि मैं घुटन में जीऊं, क्या जरूरत है इसका? कौन कह रहा है तुम ग्रंथ लिखने? कौन आजकल इस दुनिया में ग्रंथ लिख रहा है? और ये बोलने के बाद ये इंसान अंदर ही अंदर खुश होकर के बोलेंगे ग्रंथ तो तुम लिखोगी 1000 बार मेरे बोलने के बाद भी। दिस इज वॉट देयर पार्टनर इज, कि मैं बोल रहा हूँ जितना ना कि तुम ये सब मत करो, ये सब उल्टा करेंगे आप कि मैं करूंगी, मुझे ये सब उचित। और अंत में आपके पार्टनर जो है, अंत में जो है यही कह देंगे कि मैं तो बोल ही रहा था पर तुम्ही को ये सब करना था। दिस इज हाउ दे आर, दिस इज हाउ दे आर। ये क्यों है आपको गॉडेसेस बताएंगी, क्योंकि यही है आप, यही है आप। अगर आपको ये इंसान सीधा बोल देता कि तुमको मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो तुरंत आप उल्टा हो जाते। करते आप कॉम्प्रोमाइज पर तुरंत आप उल्टा हो जाते कि नहीं मैं नहीं करूंगी। आप ऐसे बोल दे सकते हैं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये आपके लिए उचित नहीं है, आपको इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये आप उस पर अड़ जाते बिल्कुल, और करते वही जो आपको करना है। तो ये आपके काम को आसान कर दिए कि मैं उल्टा बोलता हूँ, अब तुम सीधा कर लो। क्योंकि वास्तव में दिस इज व्हाट द टोटल गाइडेंस यहाँ का यही है। तुम जो कोर में हो ना, जो तुम्हारा वास्तविकता है, ये छुपता नहीं है कभी। ये छुपाने की कोशिश मत करना, आप यही काम कर रहे हैं, आप छुपा रहे हैं अपने आप को। आप इतने बढ़िया हो तो क्यों छुप रहे हैं आप? क्यों एक आवरण में छुप रही हूँ कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरा मेरा कुछ भी, मेरा मेरा अप्रोच अच्छा नहीं है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। आपके पार्टनर को पता है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग, इसलिए वो आपको बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं भीड़ में, नए नए कैंडिडेट्स रोज आ सकते हैं, पर एक कैंडिडेट ऐसा है जिसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, और उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या। दुनिया जानता है पर तुमको ये समझ कि मैं क्यों नहीं आ पा रहा है कि जो मांगोगे वो मिलेगा ही, मेरे को ही मांग लो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम ही को क्यों नहीं मांग पा रही हो तुम? साफ साफ बोल दो किसी भी गॉड को, हम ही से बोल दो कि हम तुमको तुम ही से मांग रहे हैं, हमको हटाओ कुछ नहीं, राक्षसों की तरह की तुम बता दो कि क्या। राक्षस कम से कम राक्षसों से उनसे तो सीखो। जब तुमको मांगना ही है इतना ही, जब तुमको तप करना है तो तुम डायरेक्टली मांगो ना कि हम तुमको तुम ही से मांग ले रहे हैं, हम दे देंगे अपने आप। मैं पहले ही बैठा ही, तुम बोल क्यों नहीं पा रही हो? तुम ये बोल दो कि भाई हम आप ही को मांग रहे हैं, आप ही को हम मांग रहे हैं। आप ये नहीं बोल पा रही हैं बिकॉज आपको लगता है कि ये कह देंगे तो भाई सामने वाले का जो है प्रतिष्ठा पर लग जाएगा, या लोग क्या कहेंगे, नाउ पीपल विल से कि हे भगवान ऐसी बोल रही। सो योर पार्टनर सेज कि मैं क्या, मैं नल्ला बैठा रहूं जीवन भर, कुंवारा मरूं, मैं क्या करूं मैं। हमको अगर अगर हमको कोई इंसान ठीक लगता है, या हमको लगता है कि हाँ वो इंसान सही है, और वही नहीं बोल पा रहा है कि हाँ आप सही हैं, तो अब हम क्या करें? अब हम ही को साड़ी पहन करके, चूड़ी पहन करके बैठना पड़ेगा, और क्या? तुम ही पुरुष बनो, फिर तुम ही आके जीतो मेरे को। बस वही वो कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात को मानिए, तुम बोल दो साफ साफ, भगवान से मांगो, उन्हीं से बोलो, या कभी मौका मिले तो साफ साफ कहो इस चीज को कि हाँ ठीक है, अगर मैरिज है, मैरिज करनी ही है,
तो आपको लगता है कि यू आर द बेस्ट फिट, और इनको तो पहले से ही पता है कि आप बेस्ट फिट हो, तो वही कह रहे हैं। और जहां तक फाइट करना हुआ, सिचुएशन में जाना हुआ, तो ये सब आपके लिए भी है, उनके लिए भी है, और एक बहुत जरूरी है ये चीज, क्योंकि आप किसी चीज के लिए बहुत अड़े हुए हो, आप उस चीज पर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, और वो बहुत आपके थ्रू ये चीज होनी है, आपके थ्रू कुछ होना है, मे बी कुछ एस्टैब्लिश होना है कि हाँ इसको ऐसे ही होना चाहिए, ये चीज ऐसे ही उचित होती है, उसके लिए आपको फाइट करना होगा। फाइट मतलब उस चीज पर अड़ो, जो आपकी मान्यताएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, भले पुराने हैं पर उस पर अड़िए, बिकॉज वो साबित हो जाएगा जब ये चीजें होंगी, इट विल बी प्रूवन। और अबाउट दिस पर्सन, अगर आप मानते हैं मन से कि इंसान ऐसा है, आपके हृदय से आवाज आती है, आपका इंट्यूशन बोलता है, भगवान को आप प्रे करते हैं, तो इन सब चीजों को मानिए कि ये सब चीजें होती हैं, गलत सही वो जो है वो डिसाइड करके आपको दे देंगे, पर भगवान को बीच में ले आओ, उन पर ट्रस्ट करो, ये आप ही का बैटल नहीं है, उनको भी ले आओ इस बीच में। वही तो वो इंसान भी कह रहा है ना कि जब आप मेरे ही लिए लड़ रहे हो, मेरे मेरे ही कारण आपको ये सब करना पड़ रहा है, तो हमको भी ले आओ, मेरे ऊपर भरोसा करो कि मैं सही डिसीजन लूंगा, आई विल डिसाइड द बेस्ट थिंग। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी हार्म पहुंचे, कोई भी आपको नुकसान पहुंचे, आप कर मेरे लिए कर रही हो ना, इतना अच्छा आप किसके लिए कर रही हैं, अपने लिए, सबके लिए, तो कम से कम हमको इतना तो फ्रीडम दो कि हम उस चीज को, मतलब मैं अपने तरफ से कुछ करना चाहूँ तो मैं कर पाऊँ, है ना, इतना तो होना चाहिए हमको। हम जितना जरूरी है उतना ही आप फाइट करो, आवश्यकता से अधिक मत जाओ, खुमार मत चढ़ा लो अपने ऊपर कि सब कुछ अपने साथ, अरे ठीक है, डेस्टिनी किस्मत भी एक चीज होती है, टाइमिंग भी तो अपना एक चीज है। तो ये सब कहने का बात है, जो होगा सो उचित ही होगा। आप अपना, अब भगवती आपको क्या समझा रही है, माता यही कह रही है कि तुम्हारा यही समस्या है। देखो, देवी या हो या कोई भी आप ईश्वर को मानते हैं, उनको ऐसे लोग नहीं पसंद है जो होते कुछ और है और बनते कुछ और है। ठीक है, तो आप जो हो वही बन जाओ, आप एकदम मान लीजिए इस चीज को कि मैं वो मानती हूँ कि एकदम जो है चित्रगुप्त से, या जो भी जहाँ पहुंच जाना पड़े मैं वहां जाऊंगी और बताऊंगी कि फाइल फोल्डर खोलो ये वाला, देखिए इसमें क्या है, इसमें अपलोड करिए, सिस्टम अपलोड करिए अपना जो है, अपडेट मारिए, पूरा अनइंस्टॉल करिए, जहां से भी आपको जो करना है, तो मैं वो वाली हूँ। तो आप इस बात को मानते क्यों नहीं है कि आप वो मानते हैं कि हाँ भाई, जीवन में संबंध ऐसे निभाए जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइस, साड़ी, चूड़ी, बिंदी, मंगलसूत्र, ये सब आप मानते हैं, ये सब मिनी स्कर्ट, ये सब अलग जोन होता है, आप वो वाली हो, साड़ी वाली हो, आप मानिए इस बात को। और क्योंकि आप साड़ी वाली है तो ही आप माँ भगवती से प्रार्थना कर सकती हैं, और तो ही वो आपको ये बोल सकती हैं कि यही उचित होता है, ऐसा ही स्वभाव होना चाहिए। उचित और अनुचित का मतलब डिसाइड करके ही कुछ करना चाहिए। करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बड़ा बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, पर रास्ता उचित चुनना चाहिए। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर यही गाइडेंस आ रहा है